मेरी बेटी स्कूल जाती थी। पढ़ाई में होशियार, खेलों और बाकी कामों में भी बहुत अच्छी थी। हर टीचर की नज़र में हीरा, हर काम को करने में पहल करती थी। खानदान में भी सब उसे बुद्धिमान और समझदार कहते थे। लेकिन अब मैं अक्सर इसे लेकर परेशान रहने लगी थी, क्योंकि अब वो अचानक ही न जाने क्यों किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। पढ़ने को बोलो तो रोने लग जाती। उसके बदले बदले व्यवहार को मैं पिछले 2 हफ्तों से नोट कर रही थी। आज भी वो स्कूल से आकर सीधा कमरे में जाकर सो गई। मैं कमरे में गई तो काफी हैरान हुई, क्योंकि वो कभी भी कपड़े बगैर बदले नहीं सोती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद थक गई होगी, इसलिए आते ही सो गई। खैर, शाम हुई और फिर मैं किचन में आ गई और रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाते बनाते 3 घंटे लगे। इस बीच मैंने मानसी को दोबारा पुकारा, लेकिन वो नहीं उठी, जिसे देखकर अब की बार मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैं खाना मेज पर रखकर कमरे में आई। लाइट ऑन करके मैंने उसे सख्ती से पुकारा, मानसी उठ जाओ बेटी, बहुत सो लिया तुमने। 1 मिनट है तुम्हारे पास, नहीं आई तो मैं बुरे तरीके से पेश आऊंगी। तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। शायद वो मेरे गुस्से से डर गई थी, तभी फौरन बेड से झट से उतर गई। मैंने उसे गौर से देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे शर्मिंदगी हुई, छोटी सी बच्ची को इतनी सख्ती से डांट दिया। मैं उसके पास आई और खड़े खड़े ही बोली। मेरी आवाज धीमी थी, मानसी बेटा फ्रेश हो जाओ, खाना खाकर होमवर्क भी तो करना है मेरी बेटी को। मैंने प्यार से पुचकारते हुए उसे अपने साथ लगाकर कहा, लेकिन वो मुझसे अलग होने की बजाय मेरे सीने में अपना चेहरा छुपा गई। ऐसा देखकर मैं शॉक्ड रह गई थी। वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? शायद मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, इसलिए मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मुझे ख्याल करना चाहिए था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर मम्मी अपने हाथ से खाना खिलाएगी अपनी बेटी को। मानसी को खुद से अलग करती हुई मैं बोली और उसे जबरदस्ती वॉशरूम भेज दिया और खुद किचन में आ गई। किचन में आकर मैंने खाना मेज पर रखा और बेटी का इंतजार करने लगी। 10 मिनट गुजरे तो मैंने उसे आवाज दी, बेटा आ जाओ खाना खाएंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद कपड़े बदल रही होगी। मैंने खाना प्लेट में डाला और घड़ी में वक्त देखा। पास पड़ा मोबाइल उठाकर मैं इस्तेमाल करने लगी। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो ना आई। अब की बार मैं खुद उठकर कमरे में गई और वॉशरूम का दरवाजा खोला। वो सामने ही खड़ी थी। मेरा सर एकदम चकरा गया। वो अपने नाखूनों से अपने हाथ और अपने चेहरे को नोच रही थी, साथ ही साथ अपने कपड़े भी गीले किए जा रही थी। मैं आगे बढ़ी और उसे नल से दूर करके नल बंद कर दिया। ये क्या किया तुमने? सारे कपड़े गीले क्यों कर दिए? मुझे दोबारा गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं गुस्से को छुपाकर खड़ी उससे सवाल कर रही थी। मुझे देखकर मेरी बेटी का रंग फीका पड़ गया। कुछ नहीं किया मम्मी, जैसे उसे कोई चोरी पकड़े जाने का डर हो। मानसी हाल देखो तुमने अपना क्या कर लिया है। बाजू से पकड़कर मैं उसे कमरे में लाई। वो बोली, मम्मी मुझे गर्मी लग रही थी। पागल लड़की, मौसम देखो, सर्दियां आ चुकी है और तुम्हें गर्मी लग रही थी। बेटा क्यों सता रही हो इतना मुझे? मैं तंग आती हुई बोली, मम्मी माफ कर दे प्लीज, गुस्सा मत हो। रोते हुए वो मेरे दुपट्टे को थामती हुई बोली। मैंने भी उसे प्यार से देखा और फिर उसके कपड़े बदलवा कर बाहर ले आई। खुद खाना खिलाया और फिर उसे बामुश्किल होमवर्क करवाया। वो किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहती थी। बहला फुसलाकर उससे काम पूरा करवाया। फिर मैंने उसे टीवी लगा दिया और थोड़ी देर में किचन का सारा काम करके आंगन में आई और उसे सोने का कहा। वो तो जैसे कमरे में जाने को तैयार बैठी थी। मेरे कहने पर वो फौरन कमरे की तरफ भाग गई। मैं काफी हैरान हुई। अक्सर तो उसे टीवी के सामने से उठने के लिए कई बार कहना पड़ता था, लेकिन आज वो पहली बार में ही उठकर चली गई। मैं भी दिन भर की थकान से फारिग होकर कमरे में आकर लेट गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरी बेटी अचानक चीखती हुई उठ गई, मम्मी मम्मी। हड़बड़ाकर मैं भी उठ गई। मैंने लाइट ऑन की तो उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मेरी बच्ची क्या हुआ है? मैं यही हूँ, मैं उसे अपने साथ लगाए बोली। वो धीरे धीरे कांप रही थी। क्या हुआ है? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? मेरे पूछने पर उसने सर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे अजीब तरह की बेचैनी नजर आई।
जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। मैं पूछती तो बताती भी नहीं थी। अब मैं इसे लेकर परेशान रहने लगी थी। कोई बात नहीं, तुम तो बहादुर हो, डरते नहीं है। चलो सो जाओ, शाबाश। उसे अपने साथ लुटाती हुई मैं बोली। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद सो चुकी थी। फिर उसे सुकून से सोता देख मैं भी लाइट बंद करके सो गई। सुबह उसे स्कूल के लिए उठाया तो स्कूल ना जाने की जिद करने लग गई। कहती मुझे अब पढ़ना नहीं है, मैं घर में रहूंगी, आपके साथ काम करूंगी। मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। कहाँ वो पढ़ाई की माला जपती रहती थी और अब ना पढ़ने का कहना। ये सब अजीब हरकतें मुझे परेशान करने लगी थी। ये सब अजीब हरकतें मुझे परेशान करने लगी थी। डांट डपट कर मैंने उसे तैयार किया और स्कूल भेज दिया। सुबह उसे स्कूल में वैन ले जाती थी और दोपहर में भी वही छोड़ने आती थी। फिर दोपहर में वो जब स्कूल से आई तो दरवाजा बजा। मैं तुरंत बाहर आई और दरवाजा खोला। मेरी बेटी थकी थकी सी थी। वो नमस्ते करके चुपचाप अंदर दाखिल हो गई। मैंने नमस्ते का जवाब दिया और आंगन में आ गई। वो भी सहन में बिछी चारपाई के एक कोने पर बैठ गई। मैंने उसे गौर से देखा मगर मुझे वो खोई खोई सी लगी। मानसी, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बस वैसे ही। एकदम से वो बौखला कर बोली। उसका चेहरा मारे खौफ के बहुत हद तक सफेद हो गया था। एक पल के लिए मुझे भी खौफ सा महसूस हुआ। उसके हाथ पकड़कर मैंने उसे अपने पास बैठाया। क्या बात है, इस तरह से क्यों डर रही हो? स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मम्मी, मैं क्यों झगड़ा करूंगी भला। हर बार वो यही बोलती थी और फिर उठकर अंदर कमरे में भाग गई। मुझे शक हुआ कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने बातें कुरेदना अच्छा नहीं समझा। अगले दिन मानसी अपनी कलर बुक लेकर गई। मैंने पूछा कि आज तो इसका पीरियड नहीं बल्कि शनिवार को होगा। तो वो बहाना बनाती हुई बोली, नहीं मम्मी, पीरियड आज ही है, कलर बुक की चेकिंग है। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। दोपहर में जब वो घर आई तो उसकी यूनिफॉर्म बहुत मैली थी। बेटा, वर्दी इतनी गंदी कैसे हो गई? घुटनों पर लगी मिट्टी, चेहरे पर लगी गर्द देखकर मैंने पूछा। मम्मी, मैं गिर गई थी, मैं बहुत परेशान हुई। शाम में जब मैं उसे होमवर्क करवाने बैठी तो डायरी पर नोट लिखा था। मैंने नोट पढ़कर अपनी बेटी को देखा। ये क्या है बेटा? स्कूल तो तू नहा कर गई थी, तो फिर ये नोट क्यों भेजा है आपकी टीचर ने कि आपसे बदबू आती है? वो मुझे नहीं पता मम्मी। मानसी एकदम से स्कूल बैग गुस्से से फेंकते हुए बोली। मेरी बेटी का ये अंदाज मैं पहली बार देख रही थी। उसे गुस्सा करते देख मैं बहुत हैरान हुई कि वो इतनी सी बात पर गुस्सा कर रही थी। मानसी, ये क्या बदतमीजी है? मानसी, ये क्या बदतमीजी है? बाजू से पकड़कर मैं उसे झिझोड़ते हुए बोली। छोड़े मुझे मम्मी। अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती हुई वो बोली। बेटी, बदतमीजी कर रही हो तुम, बोलो करोगी आइंदा दोबारा ऐसा? मैंने उसे तुरंत अपनी गुस्से भरी आंखें दिखाई। फिर वो बोली कि आप बूढ़ी हैं, गंदी मम्मी है, मुझे नहीं करनी आपसे बात। ये बोलती हुई अपना बाजू मुझसे छुड़वाकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मेरी बेटी के व्यवहार ने मुझे बहुत परेशान किया। दिन गुजरते गए, मेरी बेटी का व्यवहार बदलता गया। इधर स्कूल से भी रोज नोट आता कि बच्चों को नहलाकर भेजा करो। वो आती है। मैं पहल तो यही समझती रही कि शायद उम्र के साथ साथ मेरी बेटी में बदलाव आ रहा है। उसका अचानक से गुस्सा करना, चिड़चिड़ा हो जाना, वक्त पर खाना ना खाना, सारा दिन खामोश रहना, स्कूल से आते ही उसका थकान का बहाना करके सो जाना, ये सब मुझे नॉर्मल लग रहा था। मैं अभी भी उसकी बढ़ती उम्र का ख्याल करते हुए हर बात नजरअंदाज करती रही। एक दिन वो स्कूल से आई और सीधा किचन में गई। मैं सहन में खड़ी फोन पर बात कर रही थी। मैंने उसे किचन से निकलकर कमरे में जाते देखा। कॉल बंद करते हुए मैं कमरे में इसके पीछे आई तो जो चीज मैंने देखी मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जो भी कर रही थी मुझे ऐसा लगा जैसे वो खुद के साथ कुछ कर लेगी। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से छुरी लेकर दूर फेंक दी। ये क्या हरकत है? ये क्या कर रही थी तुम? फटी हुई बेडशीट को देखकर मैंने पूछा। कुछ नहीं कर रही थी। आंखें उठाकर उसने मुझे देखा और कहा। उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर मुझे खौफ आया। मैं डर कर 2 कदम पीछे को हो गई, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं उसके पास बैठ गई। अब मुझे अपने पास खतरे की घंटियां बजती महसूस हो रही थी। मानसी बेटा, मुझे बताओ क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या स्कूल में?
किसी मिस ने डांटा है या टेस्ट नहीं अच्छा हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी, आप जाए काम कीजिए अपना, मैं कपड़े बदल लूं। वो इतना बोली और वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया। उसके अंदाज पर मैं ठंडी सांस भरकर रह गई। मैं बाहर आ गई। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, भगवान जाने क्या मसला है इसके साथ। खुद से बड़बड़ाती मैं किचन में आ गई। लेकिन ऐसी क्या बात हुई थी जो ये ऐसा कदम उठाने का सोच रही थी? या फिर बस जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए इसने बेडशीट काट दी थी? काम से फारिग होकर मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बैठ गई। आज फिर नोट लिखा हुआ आया था, कृपया अपनी बच्ची को नहलाकर भेजा करें, आपकी बच्ची से अजीब सी बदबू आती है। मैं हैरान थी कि इतना समझाने के बाद भी मेरी बेटी रोज नहाकर क्यों नहीं जाती। फिर मैंने मानसी से शक्ति से पूछा तो उसकी आंखों में खौफ का साया सा लहराया। लड़खड़ाती जबान के साथ वो मुश्किल से बोली, मम्मी मैं रोज नहाकर जाती हूँ। रोज का कहा गया जुमला इसने आज फिर दोहराया। अच्छा तो फिर ये नोट क्यों आया है स्कूल से? मुझे नहीं मालूम, वो नाक चढ़ाती और नॉर्मल बनने की कोशिश करती हुई बोली। अभी और भी कुछ पूछती कि मेरा फोन बज उठा। बेटी का बैग समेटकर मैं फोन सुनने चली गई। बात करते करते मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। तभी दरवाजे की बेल बजी। मानसी दरवाजा खोलो, देखो बाहर कौन है। मैंने किचन में खड़े उसे आवाज दी, लेकिन वो नहीं उठी। मैं बाहर आई और उसे सख्त नजरों से देखा। तब से बोल रही हूँ कि दरवाजा खोलो, सुनती क्यों नहीं तुम? उसे सख्ती से बोलकर मैं दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला तो सामने मेरा पति खड़ा था। अरे आप? अचानक मुस्कुराकर मैंने उन्हें देखकर पूछा तो वो हंस दिए। हाँ मैंने सोचा कि छुट्टी मिली है तो अपनी पत्नी और बेटी से मिल लूं। मानसी देखो कौन आया है, बाहर आओ। मैंने आंगन में खड़े खड़े आवाज लगाई और अपने पति से सामान लेकर चारपाई पर रखा। मानसी बेटी, मैंने दोबारा से पुकारा लेकिन वो नहीं आई। रहने दो, मैं खुद चला जाता हूँ, कार्टून देख रही होगी। मुझे दोबारा आवाज देता देख मेरे पति ने मुझे रोक दिया और खुद अंदर चले गए। मैं भी पीछे पीछे चलती अंदर कमरे में आई तो वो अपने पिता के सीने से लिपटे धीमे धीमे शब्दों में जवाब दे रही थी। मेरे पति ने आंखों के इशारे से बेटी का मूड का पूछा तो मैं हंस दी। कुछ नहीं, बस डांट दिया है आज मैंने इसे, इसलिए मुंह बनाकर बैठी है। मेरे पति ने मुझे सख्त नजरों से देखा। मैं नजरें चुराती किचन में चली गई। मैं सुन सकती थी वो इसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। वो उस जगह का नाम ले रहे थे। वो हर उस चीज का बोल रहे थे जो बेटी को पसंद थी। मैं ये भी सुन रही थी कि वो हर चीज पर जवाब देती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उसे साथ लेकर बाहर आए और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। खाना लग चुका था। खाना खामोशी से खाया गया। खाने के दौरान बोलने वाली मेरी बेटी खामोशी से खाना खा रही थी। मैं इस चीज की काफी हद तक आदी हो चुकी थी, इसलिए आराम से बैठी खाना खाती रही। लेकिन मेरा पति सारा वक्त मेरी बेटी को ही देखता रहा। रात हुई तो मानसी को सुलाकर मैं बाहर आंगन में आकर बैठ गई। मैं भी अभी बैठी ही थी कि वो भी आकर बैठ गई और किसी गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने इसका चेहरा देखकर पूछा, तुमने मानसी को देखा? वो बदली बदली लगी, खामोश, हर चीज से अनजान थी। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल अब वो बड़ी हो रही है, इसलिए उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं जो हमें ज्यादा महसूस हो रहे हैं। मैंने अपने पति को समझाने के अंदाज में कहा, लेकिन वो मुझे संतुष्ट नहीं लगे। फिर भी तुम बात करो, उससे कोई मसला है तो बताएं हमें। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगी, पति को तसल्ली देकर मैं बोली। लेकिन हकीकत में मैं खुद अंदर से बहुत परेशान थी। माहौल को ठीक करने के लिए मैंने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। सुबह तो उन्हें दोबारा ड्यूटी पर जाना था। सुबह होते ही मेरा पति वापस चला गया और मैं रोज की तरह कामों में बिजी हो गई। बेटी को स्कूल भेजा और बाकी काम खत्म किए। दोपहर को वो आज फिर वर्दी पर दाग लगाए हुए आई थी। मैंने उसे देखा, वो डरी हुई लगी थी। कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ, मैंने खुद को नरम रखते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि अब मैं बेटी को प्यार से हैंडल करूंगी ताकि वो मुझे सारी हकीकत खुद बताए। जब कुछ दिन गुजरे, वर्दी और नोट का सिलसिला चलता रहा। मैं देखती रही क्योंकि मैं अपनी बेटी को और ज्यादा खौफजदा नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो नॉर्मल हो जाए जैसे पहले थी। मेरी बेटी से सब मोहब्बत से पेश आते थे। वो थी भी तो बहुत अच्छी सुलझी हुई।
अक्सर टीचर्स तो इसकी खुद मदद करते थे। असाइनमेंट बनाने में मैं अक्सर ही सुनती थी कि टीचर बहुत मोहब्बत से उसे पढ़ाते थे। एक दिन मैंने सोचा कि बस अब मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। उसके घर आने का इंतजार किया। दोपहर में वो घर आई तो मैंने उससे आराम से बात करने का सोचा। खाने के बाद मैं उसे लेकर कमरे में आ गई और उसे अपने सामने बैठा लिया। मेरी बच्ची, बताओ क्या बात है, क्यों इस तरह से डरी डरी रहती हो? मुझे बताओ, वादा करती हूँ कि कुछ नहीं कहूँगी। बेटी के हाथ थामते हुए मैं बोली। वो कुछ देर तो मुझे देखती रही, फिर बोली और बोलती चली गई। जैसे जैसे वो बोलती चली जा रही थी वैसे वैसे मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपनी बात पूरी कर चुकी तो मैं उसे देखती रही, फिर वो भी सर झुकाए बैठी रही। फिर एकदम मैं फट पड़ी। मैंने जोर से तमाचा अपनी बेटी को मारा। क्या बकवास किए जा रही हो? मालूम भी है तुम्हें कि तुम बोल क्या रही हो? बेवकूफ लड़की, दिमाग किधर है तुम्हारा? वो गाल पर हाथ रखकर हलक तक रोते हुए बोलती चली जा रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे एक और थप्पड़ लगाऊं। चुप कर जाओ, खबरदार जो आवाज भी निकली। इसे हिचकियों के साथ रोता देखकर मैं बोली, और मैंने सोच लिया था मैं खुद जाकर देखूंगी कि आखिर मामला क्या है। जो इस तरह से झूठ बोलना भी शुरू कर चुकी थी, इसलिए जल्दी काम खत्म किया। आज स्कूल जाकर नोट का मामला भी खत्म करूंगी। इसलिए मैं चादर लिए स्कूल की तरफ चल पड़ी। स्कूल पहुंचकर मैं सीधा मानसी की क्लास में गई, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। कुछ बच्चों ने बताया कि वो फला फला रूम में एक टीचर के पास है। मैं वहां गई और बगैर नॉक किए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसने तो मुझे अंदर तक ही हिला दिया, मानो जैसे पूरा आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। वो टीचर मेरी बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। मेरी बेटी के बाजू उसकी गिरफ्त में थे। मेरे अचानक अंदर आने पर वो एकदम बौखलाकर दूर हुआ। वो एक दरिंदा टीचर था। आगे बढ़कर मैंने अपनी बेटी को उससे दूर करके अपने साथ लगाया, उसे चूमा। मैंने महसूस किया कि उससे आज भी वही बदबू आ रही थी, उन्हीं दागों की जो मैं देखती थी। अपनी बेटी को अपने पीछे करते हुए मैंने उस शख्स के चेहरे पर जोर से तमाचा दे मारा। मेरी चीखों से और ऊंचा बोलने से सारे स्कूल टीचर इकट्ठे हो गए। उसी वक्त उस टीचर को सबने मिलकर बहुत मारा पीटा और पुलिस को बुलाकर उसे जेल भिजवा दिया। मैं अपनी बेटी के सामने बैठ गई और उसे अपने गले लगाया। वो कांप रही थी, रो भी रही थी, मैं भी रो रही थी। फिर मैंने उसे खुद से अलग करते हुए उसकी वर्दी देखी। मेरी बच्ची, मेरी समझदार बच्ची। मैं उसका चेहरा चादर से साफ करती हुई बोली, ये सब्जी और रंग तुम खुद गिराती थी ना वर्दी पर? मैं रोती हुई पूछ रही थी उससे। जी मम्मी, मैं ही गिराती थी, ताकि मैं उसे अच्छी न लगूं, बल्कि गंदी लगूं और वो मेरे पास ना आ सके। मैं डरती थी मम्मी, मैं बहुत डरती थी। मैं कहती थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मुझे धमकाया करते थे कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मार देंगे। मम्मी, वो कहते थे कि मैं गंदी हूँ, मुझसे बू आती है। वो मुझे यहाँ हाथ लगाते थे। कांधों को छूकर वो बोली। मैंने जब उनके पास जाने से मना किया तो उन्होंने मुझे यहाँ मारा। गाल पर हाथ रखकर वो हिचकियों के साथ बोली, मम्मी प्लीज मुझे बचा ले, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ, प्लीज मम्मी। वो मेरे साथ लगकर रोती हुई बोली थी। फिर अचानक से वो खामोश हो गई। मेरी बच्ची, आंखें खोलो। मानसी बेटा। मैंने बेटी को खुद से अलग करते ही उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन वो होश में नहीं आई। बेटी को करीबी अस्पताल लेकर गई। वहां जाकर पता चला कि बच्ची खौफ की वजह से बेहोश हो गई। ज्यादा जहनी दबाव से मेरे पैरों तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली थी। जल्दी से मैंने अपने पति को फोन किया और सब बता दिया। पति जब वापस आए तो अपनी जान से प्यारी बेटी को इस हालत में देखते ही उनकी भी जैसे कमर टूट चुकी थी। मैं शर्मिंदा होकर अलग बैठी हुई थी। ये सब मेरी ही गलती थी, मेरी ही कोताही थी, वरना मेरी बेटी ने तो मुझे बार बार सच बताने की कोशिश की थी। मैं कैसे ना समझ सकी उसकी वो हालत। मैं बस यही सोचती थी, अब मेरी बेटी का पढ़ाई से दिल भर गया था। सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं बल्कि आज तक उसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा, जिस वजह से आज मेरी बेटी भी उसकी हवस का शिकार हो चुकी थी। उसके बाद से वो वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी। अब वो कोई शरारतें नहीं करती थी, खामोश रहती थी, बड़ी गहरी बातें करने लगी थी। हमने दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया था।
लेकिन मेरी बेटी की मासूमियत अब वापस नहीं आ सकती थी। मेरा पति भी अब मुझसे दूर दूर रहने लगा था। उनको इन सब में मेरी ही गलती लगी थी। वो गलत भी नहीं थे, उसमें वाकई मेरी ही गलती थी। मेरी ही लापरवाही का नतीजा था। मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अब अपनी सारी तवज्जो अपनी बेटी पर लगा दी थी, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में काला तूफान लिख दिया गया। आज भी वो शख्स जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा अपने बच्चों के करीब रहना चाहिए, इनका दोस्त बनकर रहना चाहिए। इनको सिखाना चाहिए कि अगर कभी ऐसी छोटी सी हरकत भी हो तो वो आकर हमें बताए। माँ बाप बनकर नहीं, दोस्त बनकर रहना चाहिए औलाद के साथ। आज मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं और जिस तरह से उसने उनका पालन पोषण किया है वो हर बात अपनी माँ को आकर बताती है। उसे देखकर आज भी मैं खुद पर अपनी लापरवाही पर शर्मिंदा हो जाती हूँ। आपको क्या लगता है, उसमें मेरी ही सारी गलती थी? क्या मुझे पहले दिन ही जो नोट आया था तभी जाकर हर चीज की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी? या सबसे ज्यादा बड़ी गलती उस स्कूल के स्टाफ की थी कि जिन्होंने एक घटिया टीचर को नौकरी पर रखा हुआ था? दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।